हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली पोको ने अपना पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेक्स आ चुके हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के लिए लॉन्च करा गया है। इंडिया लॉन्च को लेकर अभी तक पोको इंडिया ने कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करा है, लेकिन ये स्मार्टफोन डेफिनेटली चांसेस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि M2 Pro भी आया था, M3 Pro भी 5G इंडिया में आया था, तो ये M4 Pro 5G को ये क्यों स्किप करेंगे, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। मे भी दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली पोको ने इंडिया ने कुछ भी कंफर्म नहीं करा है। चलिए मैं लाइन से आपको ये स्मार्टफोन के सारे कंफर्म स्पेक्स यहां पर बता देता हूं। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक पैनल अगर आप देखोगे टिपिकल पोको वाला डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है। कलर्स देखोगे येलो, ब्लू एंड ब्लैक में देखने को मिलता है। दिखने में फोन यहां पर काफी सही है। बैक अगेन यहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 6.6 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। एक IPS डिस्प्ले एंड गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है। 464 बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, देन 628 में लॉन्च करा गया है। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर आपको MediaTek का लेटेस्ट Dimensity 810 वाला 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंटूटू स्कोर की अगर हम बात करें तो यहां पर 3,70,80,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस तो तगड़ी रहेगी, गेमिंग भी अच्छी तरीके से कर पाओगे एंड डुअल 5G को भी यहाँ पर ये चिपसेट सपोर्ट करता है। साथ ही में कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। पोको ने ये बार कोई डेप्थ सेंसर मैक्रो कैमरा जो 2 मेगापिक्सल के यूजलेस रहते हैं यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है। MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। पोको लॉन्चर पे यहाँ पर ये रन करता है, तो एड्स वगैरह आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट एंड एयर ब्लास्टर का फीचर भी देखने को मिलता है। तो ये डिपार्टमेंट में पोको वाले ने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है Type-C पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 33 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी आपको अच्छा यहाँ पर पोको ने प्रोवाइड कराया है। तो ये पूरे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन पे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, भाई क्या प्राइस पॉइंट पे ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुआ है। तो जो बेस वेरिएंट है उसका अर्ली बर्ड प्राइस पॉइंट की बात करें 199 यूरोस में लॉन्च हुआ है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करते हो 17,000 रुपीज के आसपास बैठता है। जबकि 628 वाले वेरिएंट की बात करें तो इंडिया में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ अराउंड आपको जो 19,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। तो क्या 17,000 रुपए का मतलब ये वैल्यू फॉर मनी है। इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पा सकता है, तो 17,000 रुपए के हिसाब से मैं बोलूंगा ठीक ठाक है। मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। मतलब हाँ, चिपसेट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, बैटरी डिपार्टमेंट में अच्छा है, डिस्प्ले में ठीक ठाक है, एमोलेड रहता तो और मजा आता है, डिजाइन अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बैलेंस 5G स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो। बहुत तगड़ा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक स्मार्टफोन यहाँ पर मुझे लगा 17,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। अब बात कर लेते हैं भाई इंडिया में क्या 17,000 रुपए में आएगा, इससे महंगा आएगा या सस्ता आएगा। देखो ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया में आप बोल सकते हो चाइना के कंपैरिजन में महंगा रहता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया में सस्ता लाते हैं। तो इंडिया में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये स्मार्टफोन अगर 15,000 रुपए में 464 वाला वेरिएंट आता है तो तगड़ा कंपटीशन यहां पर दे सकता है बाकी के 15,000 वाले 5G स्मार्टफोन को। देखते हैं पोको इंडिया यहां पर एग्जैक्टली में क्या करता है। मेरे हिसाब से 464 वाला अगर 15,000-15,500 रुपए में लाते तब यहां पर काफी बढ़िया डील बन सकती है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस पोको M4 Pro 5G स्मार्टफोन आपको कैसा लगा एंड स्पेक्स के हिसाब से आपको क्या लगता है इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई करेगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।